आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, अब 3 मरहले बचे हैं। तीसरी मुहिम का शोर होगा है। चुनावी हंगामों के दरमियान राहुल गांधी की शहरियत पर वबाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल की बरतानवी शहरियत के मामले पर वजारत दाखिला ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वजारत दाखिला ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी गुज़िश्ता कई बरसों से राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत के मुतल्लिक़ सवाल उठाते आ रहे हैं। वजारत ने राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। ख्याल रहे कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत से जुड़ी अर्जी को खारिज कर चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को वजारत दाखिला की जानिब से नोटिस भेजा गया है। इस सिलसिले से न्यूज़ 18 ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, एक बार फिर राहुल गांधी के नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल आपकी शिकायत पर खड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने उनको नोटिस भेजा है, 15 दिन में जवाब मांगा है कि अपना नागरिकता को क्लियर करें। मैंने तो हमारे लोकसभा के अध्यक्षा हैं सुमित्रा महाजन, उसको दिया था। उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। उसका अध्यक्ष थे अडवाणी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कई लोग आए थे अमेठी से और मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले गए थे और वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने फाइल किया था। और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इसका तो मैं फैसला नहीं कर सकता कि वो नागरिक हैं नहीं हैं, ये तो होम मिनिस्ट्री को कहना पड़ेगा। तो फिर मैंने होम मिनिस्ट्री को एक रिमाइंडर भेजा कि मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, आपने अपनी इंक्वायरी पूरा कर दी कि नहीं। तो आज सुबह मुझे बताया गया कि हाँ, हमने उसको नोटिस भेजा है, उसके जवाब लेना ही पड़ेगा। और लेकिन आपकी सारी पॉइंट्स प्राइमा फेसी करेक्ट हैं। सर, देखा जाए तो आपने जो शिकायत किया उसमें बताया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, तो किस आधार पे आपने? वो खुद ने स्वीकार किया, खुद ने ऐलान किया है, तो दस्तखत किया है और सिटीजनशिप में कहा ब्रिटिश, तो उसको सफाई देना पड़ेगा। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो उनके जो नामांकन है दोनों अवैध हैं, उसको दोनों को कभी भी रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल पहले एक जजमेंट दी है कि उसका नाम भी वो स्वामी वेल वर्सेस द तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऐसा कुछ है। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी फ्रॉड होती है या अवैध होती है, यानी वो कभी भी पता लगे, उसको उसी समय उस इलेक्शन को रद्द कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं इस मामले में कांग्रेस लीडर सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी उसकी शिकायत वोटरों की तवज्जो भटकाने के लिए कर रही है। चरणों के चुनाव में हार सामने देखकर अब मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा राजनीतिक संतुलन खो बैठी है। इसी प्रकार इस प्रकार के फर्जीवाड़े और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं ताकि देश का ध्यान बेरोजगारी, किसानों की पीड़ा, व्यापारियों की व्यापार को लूटने और देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से भटका सकें। क्योंकि ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। 5 साल पहले भी आपने ये इल्जाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते।